हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शेख तौसीफ और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्निंग 24 पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 2.1। 2.1 और 2.2 दोनों का कॉन्सेप्ट हम परिचय वाली वीडियो में सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे लिए दोनों प्रश्नावली है जो इस वीडियो में बहुत आसान होने वाली है। ये वाला कॉन्सेप्ट भी हम जो ग्राफीय विधि वाला था ये बहुत आसानी से मैंने आपको वहाँ पर सिखा दिया है। जिसने भी वीडियो नहीं देखा है बिल्कुल जाकर परिचय वाला वीडियो देखिए, उसके बाद ही यहाँ आइए, क्योंकि उसके बाद ही आपको समझ में आएगा, क्योंकि परिचय जानना जरूरी है। ठीक है, तो देखो इसमें कहा है कि हमें कितने शून्यक है ये बताना है, और मैंने आपको बताया था कि ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी जगह प्रतिच्छेद करेगा उतने शून्यक इसके होने वाले हैं। ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा एक्स अक्ष है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये लाइन है हमारी, ये ग्राफ है हमारा। ठीक है, यहाँ पर देखो एक्स अक्ष को कहाँ पर काट रहा है, कहीं पर नहीं काट रहा है, ये काट रहा है वाई अक्ष को, तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मतलब कहीं नहीं काट रहा है, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी, 0 हो जाएगी। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पर शून्य लिख दो, मतलब ऐसा नहीं, कोई शून्यक नहीं, ऐसा लिखो। ठीक है, दूसरे पर आते हैं। दूसरे में क्या है, देखो यहां से ऐसा ग्राफ गया, एक बार वाई अक्ष को काटा और एक बार एक्स अक्ष को, तो एक्स अक्ष को ही देखना है हमें। कितनी बार काटा है, यहाँ पर एक बार काटा है, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी, एक। यहां पर देखो, यहाँ पर एक बार वाई अक्ष को, यहाँ पर एक बार और एक यहाँ पर टच किया, मतलब कि 2 बार है ना, तो एक और एक 2 बार, कितनी जगह, 2 जगह काटा, यानी कि शून्यकों की संख्या कितनी, 2 हो जाएगी। ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, 2 शून्यक, वाई अक्ष से लेना देना हमको नहीं है। ठीक है, तीसरे पर आते हैं, तो देखो यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, कितने शून्यक, 2 शून्यक। ठीक है सर, इस पे आते हैं, तो 1 2 3 4 कितनी जगह कट कर रहा है, 4 जगह, और वाई अक्ष पे भी कर रहा है, लेकिन उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, स्टार्टिंग से तो 4 शून्य। ठीक है, अब आ जाएंगे हम लोग यहाँ पर, तो एक, ये 2 यहाँ पर टच कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 और एक ये 3, कितने शून्य, 3 शून्य। ठीक है सर, तो ये हो गए हमारे ये हो गई हमारी प्रश्नावली 2.1 यहाँ पर खत्म। इतना सही था। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं प्रश्नावली 2.2 की तरफ। इसको नोट कर लो, इसको समझा तो मैंने दिया ही था परिचय में, और अभी भी समझा दिया। ठीक है, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारी प्रश्नावली 2.2 की। इसमें देखो पहला प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि हमें इसके मूल ज्ञात करना है, मूल यानी कि शून्य ज्ञात करना है, और शून्य ज्ञात करने के बाद में गुणांक और शून्य के बीच में संबंध बताना है। ठीक है, ये सारे जो है ये द्विघात बहुपद है। ठीक है सर। हाँ, सबसे पहले शून्य ज्ञात करेंगे हम लोग। तो शून्य के लिए क्या कहा था मैंने, मैंने कहा था कि ये जो हमारा बहुपद है, ये हमारा इसके सामने वाला जो रहेगा वो ए हो जाएगा, यानी कि इसके सामने ए क्या है, 1 है, अचर को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया बी और ये हो गया सी। इसको ऐसे तोड़ना है कि जो गुणनफल है हमारा ए सी है, यानी कि ए इंटू सी, तो ए देखो हमारा क्या है 1 और सी क्या है -8 है, तो क्या आ रहा है, ए सी हमारा -8 आना चाहिए, मतलब गुणा करने पर -8, और जोड़ने पर क्या आना चाहिए हमारे पास में, -2 आना चाहिए। ठीक है, -2 आना चाहिए हमारे पास में सम। ठीक है सर, तो देखो इसको कैसे तोड़ेंगे हम, पहले 8 के गुणनखंड निकालते हैं। कैसे कर सकते हैं हम इसको, 8 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसी कौन सी संख्या है कि गुणा करने पर आ रहा है हमारे पास में 8 और जोड़ने पर आ रहा है 2, सॉरी घटाने पर, यहाँ ये जो चिन्ह लगा है इसके बेस पे करते हैं, मैंने यहाँ पर जोड़ने का बोल दिया, ये घटाने का चिन्ह है यहाँ पर, तो इस बेस पर हम लोग करेंगे, यहाँ जो चिन्ह रहेगा उस बेस पर। तो घटाने पर क्या आना चाहिए हमारे पास में, 2 आना चाहिए माइनस का, और गुणा करने पर -8, तो यहाँ से हमारे पास में 3 2 है, यानी कि 4 और 2, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा। ठीक है सर, आ तो जाएगा, लेकिन 4 और 2 को यदि मैं जोड़ूंगा तो 6 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, लेकिन हमको घटाना है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये 2 मिल जाएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, -2 चाहिए, -2 चाहिए, यानी कि यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, यानी कि बड़ी संख्या का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ पर भी माइनस, सेम अंक रहना चाहिए, तो 4 दूनी -8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से करना है हमको। ठीक है सर। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसको चलो मिटा देते हैं। इसको ऐसे करेंगे, ये x का वर्ग जैसा का वैसा, -2x जो है इसको ऐसे लिखेंगे, -4x धन का 2x। ठीक है, अगर इसको जोड़ेंगे तो -2x आएगा, देखो। ठीक है, ये हो गया 8 बराबर 0। ठीक है सर, यहां से देखेंगे तो कॉमन लेना भी सिखाया था, x गुना x लिख दो। ठीक है, ये वाला, और यहाँ पर लिख दो -4 गुना x, देखो कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। ठीक है, x आ गया कॉमन, यहाँ पर क्या बच गया, x बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, -4 बच गया। ठीक है, धन, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, इसको भी लिखकर देख लो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 गुना एक्स के और ये क्या है, -8 है। ठीक है, तो -8 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना -2, है ना, तब जाके 8 हो जाएगा, -8 है। ठीक है,
तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर 2 कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पर x बचा, और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 4 बच गया, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर जो टर्म है और यहाँ पर जो टर्म है ये दोनों सेम आने वाली है, ठीक है सर। अब देखो अब क्या होगा, अब ये दोनों को एक बार यहाँ पर लिख देंगे x माइनस का 4, और एक और क्या लिख देंगे यहाँ पर x प्लस का 2 बराबर से 0। अब यहाँ पर हम लोग निकालेंगे शून्य, ठीक है। तो शून्य लिखेंगे यहाँ पर हम लोग, शून्य, शून्य के लिए क्या करना पड़ता है, शून्य मतलब शून्य, ठीक है। तो x माइनस 4 बराबर 0, और दूसरी बार क्या कर देंगे, x प्लस 2 बराबर 0। तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 4, और क्या आ जाएगा यहाँ पर, x बराबर ही से माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। यानी कि ये दो हमारे शून्य हो जाएंगे, इसको कह देते हैं अल्फा, इसको कह देते हैं बीटा, ठीक है सर। तो अब शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध कैसे बताया था, अभी देखो यहाँ पर सीधे लिख देते हैं संबंध। क्या संबंध बताया था, शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल, दो संबंध थे हमारे पास में। तो शून्यकों का योग यानी कि अल्फा धन बीटा बराबर क्या होता था, माइनस का बी बटा ए। संबंध ज्ञात करना है हमको, अल्फा क्या है हमारा माइनस का 4, बीटा क्या है हमारा माइनस का 2, सॉरी ये माइनस का 4 नहीं है, प्लस का 4 आएगा, गलती से हो गया, ठीक है। ये माइनस का 4 नहीं है, ठीक है सर। माइनस बी बटा ए, तो माइनस का बी, ये बी क्या है हमारा माइनस का 2 है, ठीक है, और एक माइनस बाहर है, ठीक है। बी बटा ए क्या है हमारे पास में 1 है, ठीक है सर, ये 1 लिख दिया हमने, ठीक। 4 में से 2 गया तो क्या हो जाएगा, ये 2 है, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो क्या बच जाएगा यहाँ पर 2 बच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक संबंध हमारा ये हो गया। एक दूसरा संबंध क्या था हमारे पास में, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या था, सी बटा ए। अल्फा क्या है हमारे पास में, देखो यहाँ पर 4 है, और बीटा क्या है हमारे पास में यहाँ पर माइनस का 2 है, सी क्या है हमारे पास में यहाँ पर माइनस का 8 है, और ए क्या है हमारे पास में 1 है, ठीक है सर। तो 4 दूनी हो जाएगा माइनस का 8, और यहाँ पर भी ये माइनस का 8, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा संबंध जो है सिद्ध हुआ, ठीक है। इसको नोट करो, हम लोग इस वाले पर बढ़ते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। ये हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाकर थोड़ा जल्दी सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे तो ए और सी का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है हमारे पास में, 4 आ रहा है, और जोड़ने, ये देखो यहाँ पर जोड़ का चिन्ह है ना, यहाँ पर धन का चिन्ह है, तो जोड़ने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 4 आना चाहिए, ठीक है, माइनस का 4 आना चाहिए। तो ऐसी क्या संख्या है, तो ऐसी संख्या है -2 और -2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ करते हैं, -2 और -2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा, ये जोड़ने पर, ठीक है। और गुणा करने पर क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, तो -2 गुना -2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हमारे पास में 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। अब इसको यहाँ पर कर देंगे, तो 4s का वर्ग माइनस का 2s माइनस का 2s, s देख के डरना नहीं है, देखो x और s सेम बात है, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्लस का 1 बराबर ही से 0, ठीक है। कॉमन लेंगे तो 4 गुना एस गुना एस, अब यहाँ ऐसे लिख देते हैं, मैं लाइन खींच दे रहा हूँ, बटे में नहीं है, ठीक है। माइनस का 2 गुना एस, तो एस यहाँ पर आ जाएगा कॉमन, और 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2, और ये माइनस को रहने दो भी, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 आ गया यहाँ पर कॉमन, और एस यानी कि 2s आ गया कॉमन। यहाँ पर क्या बच गया, देखो 2s बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया, ठीक है सर। और यहाँ पर देखेंगे हम लोग तो क्या लिखा है, माइनस का 2 गुना एस, और यहाँ पर क्या लिखा है 1, ठीक है। ये 1 को मैं -1 इंटू -1 लिख सकता हूँ, और ये 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 गुना माइनस का 1, ठीक है। ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, अभी मैं सिखाऊंगा। ये माइनस का 1 और ये माइनस का 1 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, तो -1 यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, 2s ऋण का 1। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म मेरी सेम आना चाहिए। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 2s बनेगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का 1, ये आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2s माइनस का 1, और ये वाला हो जाएगा 2s माइनस का 1, ठीक है। सेम ही आ रहा है, बराबर से 0 25 नहीं है, 2s है, ठीक है सर। अब क्या करेंगे, शून्य, शून्य क्या हो जाएंगे हमारे, 2s माइनस का 1 बराबर 0, यहाँ पर भी कर लेते हैं 2s माइनस का 1 बराबर 0, तो s बराबर आ जाएगा 1/2, और यहाँ पर भी s बराबर आ जाएगा 1/2। ये हमारा हो गया अल्फा, और ये हमारा हो गया बीटा, ठीक है। इसको मैं बीटा कह रहा हूँ, इसको मैं अल्फा कह रहा हूँ, ठीक है सर। अब संबंध, संबंध क्या था हमारा, अल्फा धन बीटा बराबर माइनस बी बटा ए। दूसरा संबंध क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। अल्फा क्या है हमारे पास में 1/2 धन बीटा क्या है हमारे पास में 1/2 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस बी। बी क्या है हमारे पास में, ये बी है हमारा, तो बी क्या है हमारे पास में -4 है, माइनस माइनस का 4, ठीक है। ए क्या है हमारे पास में 4 है, ठीक है सर। इनको जोड़ेंगे, लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, ठीक है, और लघुत्तम लेंगे 2 आएगा, और यहाँ पर ये 1 + 1 हो जाएगा, ठीक है सर, ठीक।
ये माइनस से माइनस कट गया और ये 4 से 4 खत्म हो गया, यानी कि ये आ गया 1, ये 1 और 1 हो जाएगा 2, और फिर 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि ये भी 1 आ जाएगा, 1 बराबर 1। ठीक है, एक संबंध हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा संबंध करेंगे हम 1/2 गुना 1/2। सी क्या है हमारे पास में, देखो यहाँ 1 है, ए क्या है हमारे पास में 4 है सर, अभी देखा था ये देखो। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 बराबर 1/4। ठीक है, ये दूसरा संबंध भी सिद्ध हो गया, इसको नोट कर लो। अगले पर बढ़ते हैं, थर्ड वाला आपके लिए होमवर्क है, इसको नोट करना। तो अब आ जाते हैं हम लोग इन वाले प्रश्न पर। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, यहाँ पर ये दिया हुआ है तो हम यहाँ पर सीधे सीधे देखेंगे, यहाँ पर सी क्या है हमारा 0 है, यानी कि सी है ही नहीं, तो हम गुणा करेंगे तब भी 0 ही आ जाने वाला है, क्योंकि हम तोड़ते कैसा है, AC आना चाहिए हमारा गुणनफल। ठीक है, जो कि 0 हो जाएगा, तो कोई लेना देना ही नहीं है हमको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4 इंटू यू लिखा हुआ है, यस सर लिखा हुआ है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखो, 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा 2 गुणा यू। ठीक है सर, ये 4 ये 4 ये यू, यानी कि 4 यू यहाँ पर कॉमन आ गया। ठीक है, ये बच गया यहाँ पर u, और ये क्या हो गया धन का 2, बराबरी से 0 चलता ही है यहाँ पर हमारा। ठीक है सर, अब क्या निकाल लेंगे, सीधे सीधे शून्य, क्योंकि इसके आगे सॉल्व नहीं होने वाला शून्य। ठीक, शून्य में क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा 4u बराबर 0, 1 हो जाएगा u धन 2 बराबर 0। ठीक है सर, अब क्या हो जाएगा, u बराबर 0 के बटे में 4, यानी कि 0 ही हो जाने वाला है, तो ये हो गया 0। दूसरा क्या हो जाएगा, u बराबरी से माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि प्लस का था पक्षांतर होके माइनस का 2। ये हो गया हमारा अल्फा, ये हो गया हमारा बीटा। संबंध निकालेंगे यहाँ पर, संबंध क्या होता है, अल्फा धन बीटा बराबरी से माइनस बी बटा ए। दूसरा संबंध क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा बराबरी से सी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे अल्फा क्या है हमारे पास में 0 धन माइनस का 2 बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, कितना है हमारे पास में 8 है, बटा ए कितना है हमारे पास में 4 है। ठीक है, ओके सर, ये हो जाएगा माइनस का 2, 0 में प्लस करो माइनस करो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये 4 से ये कट जाएगा 2 बार में, और माइनस सामने है तो -2 बराबर -2। ठीक है सर, अल्फा इंटू बीटा, तो 0 गुना -2 बराबर सी कितना है हमारे पास में 0 है, 0 के बटे में 4, 0 के बटे में कुछ भी करो 0 ही आता है, 0 से मल्टीप्लाई कुछ भी करो 0 ही आता है। ठीक है, ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। ठीक है सर, ये हो गया हमारा संबंध यहाँ पर खत्म, इसको नोट कर लो। इस वाले पर बढ़ते, अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसको दो तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, मैं अभी यहीं पर बता देता हूँ, दोनों तरीके हल करेंगे हम लोग। यहाँ ये t² लिखा है, तो देखो नॉर्मल तो हमने जैसे ये किया वैसे ही कर सकते हैं, लेकिन ये माइनस का 15 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर a, और ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर c। u वाली मतलब सॉरी, ये x वाली टर्म नहीं है, सिंगल चर वाली टर्म नहीं है, रैखिक वाली टर्म नहीं है, तो b हमारा यहाँ पर नहीं है, तो b क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्लस करके लिख देते हैं हम 0 इंटू टी, ये हमारा हो गया b, b कितना हो गया 0 हो गया सर। ठीक है, तो अब देखो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इसको हम सीधे कर सकते हैं, ये किया हमने यहाँ पर t का वर्ग -15, सीधे शून्यक निकालो इसके, देखो सीधे शून्यक, शून्यक क्या हो जाएंगे यहाँ पर, t का वर्ग बराबर सॉरी -15 बराबर 0। ठीक है, इसके बराबर में 0। ठीक, तो t का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 15 हो जाएगा। ठीक है सर, अब ये वर्ग है इधर 15 है, यहाँ पर मैंने वर्ग हटाया तो यहाँ पर लग जाएगी करनी, और जब वर्ग हटता है तो यहाँ पर लग जाता है प्लस माइनस, तो t बराबर हो जाएगा एक बार प्लस का करनी 15 और दूसरी बार हो जाएगा t बराबर माइनस का करनी 15। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में दो रूट आ जाएंगे, और इसको दूसरे तरीके से ऐसे कर सकते हैं, यहीं पर बता देता हूँ। ये देखो ये लिखा हुआ है हमारे पास में t का वर्ग -15। ठीक है, अब मैं इसी को लिख सकता हूँ t का वर्ग माइनस करनी 15 का वर्ग, लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब ये हो गया हमारा a, और ये करनी 15 जो हो गया हमारा b। अब मैं आपको एक फॉर्मूला याद दिलाता हूँ कि a का वर्ग ऋण b का वर्ग बराबर होता है a धन b कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में a ऋण b। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये t का वर्ग माइनस करनी 15 का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, a धन b यानी कि t धन करनी का 15, और एक हो जाएगा t ऋण करनी का 15। ठीक है, अब यहां से शून्यक निकाल लेंगे हम लोग, शून्यक क्या हो जाएंगे, शून्यक देखो t धन करनी 15 बराबर 0, और t ऋण करनी 15 बराबर 0। यहां से आ जाएगा t का मान माइनस का करनी 15। ठीक है, और यहां से आ जाएगा t का मान प्लस का करनी 15। ठीक है, तो इस तरीके से देखो ये यहाँ पर भी सेम आ गया और यहाँ पर भी सेम आ गया, देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, और संबंध तो अभी अभी हम यहाँ पर 3 सवाल उससे कर ही रहे, तो आपको निकालते आ गया होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लो। छठवां क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क नहीं बनेगा, बिल्कुल मैं आपके लिए अपलोड करूंगा वीडियो, और कमेंट सेक्शन में जरूर से पूछिएगा और जरूर से आंसर कीजिएगा उसके, इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 2 पर। इसमें क्या कह रहा है हमें
कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल हमें दिया हुआ है, हमें बहुपद का निर्माण करना है, ठीक है, बहुपद इससे बनाना है। तो इसके दो तरीके हैं, ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हम पहले तरीके से करेंगे, ये वाला क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसको करते हैं हल। अब देखो शून्यकों का योग दिया हुआ है ये वाला, तो शून्यकों का योग क्या होता है हमारे पास में, अल्फा धन बीटा बराबरी से माइनस का बी बटे का ए, ठीक है। तो शून्यकों का योग हमारे पास में क्या दिया हुआ है, बराबर 1/4 दिया हुआ है। जी सर बिल्कुल दिया हुआ है। यहां से देखो b का मान माइनस बी बराबर कितना दिखा रहा है 1, और a बराबर दिखा रहा है यहाँ पर हमें 4, मतलब दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये माइनस बी में तो नहीं रहेगा, इसको इस साइड करेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है सर। b का मान मिल गया, a बराबरी से 4 मिल गया। अब देखो दूसरा संबंध क्या होता है, अल्फा डॉट बीटा बराबरी से होता है c बटा a, इसका मान भी हमारे पास दिया है, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ है ना, माइनस का 1। तो अब यहाँ से देख के ऐसा मत लिख देना कि a का मान तो सर यहाँ पे 1 आ जाएगा क्योंकि बटे में 1 रहता है और c का मान -1, ऐसा नहीं है भैया। ये हो गया c बटा a बराबरी से -1, सिंपल सा मेथड बताता हूँ, ठीक है। a का मान क्या है हमारे पास में 4 है, तो c बटा 4 बराबरी से -1, यानी कि c बराबरी से क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से ये हो जाएगा, c की वैल्यू आ गई, a की आ गई और b की आ गई। अब हम क्या करेंगे, चूंकि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हमारा, जनरल वाला क्या होता है, द्विघात समीकरण के लिए या द्विघात बहुपद के लिए होता है ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से तुलना करेंगे। हम क्या करेंगे, तुलना करेंगे, तुलना करने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर ए का मान कितना है हमारे पास में, यहाँ देखेंगे हम, ए का मान 4 है तो 4x का वर्ग धन बी का मान कितना है हमारे पास में, देखेंगे तो -1, तो यहाँ सामने माइनस आ जाएगा, -1x धन सी का मान कितना है, -4 है, तो यहाँ पर भी हट जाएगा, ये आ जाएगा यहाँ पर -4 बराबर 0। तो ये हमारा आ गया बहुपद, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये आंसर हो जाने वाला है। अब उसको हम दूसरे तरीके से करते हैं, इस पर आ जाते हैं, ठीक है। तो अब इस पे आते हैं हम लोग, इसको कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर होता है एक फॉर्मूला, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, x का वर्ग, यहाँ लिख दो चूंकि हम जानते हैं फॉर्मूला लिखना है हमें, ऐसा नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, चूंकि x का वर्ग ऋण अल्फा धन बीटा x धन अल्फा इंटू बीटा बराबर 0, ठीक, ठीक है सर। अब देखो x का वर्ग, ये तो जैसा का वैसा, माइनस अल्फा धन बीटा कितना दिया हुआ है, ये हमारे पास में अल्फा धन बीटा की वैल्यू है, शून्यकों का योग दिया हुआ है ना, तो करनी का 2 इंटू एक्स, माइनस सामने लगा है कोई दिक्कत नहीं है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारे पास में अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है, कितना दिया है, नहीं सॉरी प्लस का, ये +1/3, ये हो गया सर। लेकिन आंसर तो कुछ और आ रहा है, तो क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर ले लेंगे लघुत्तम, लघुत्तम लेंगे, इसके बटे में 1, इसके बटे में 1, ठीक है। तो लघुत्तम आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पर कितना, 3, यहाँ बराबरी से 0 लिख दो। अब यहाँ पर आ जाएगा 3x का वर्ग, एलसीएम लेते आपको आता है, सॉल्व करते आपको आता है, ठीक है, -3 करनी 2x धन का 1 बराबर 0, ये इसका इधर गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x का वर्ग -3 करनी 2x धन का 1 बराबर 0, क्योंकि 3 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ये। इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके देखना, और इस तरीके से आप इसको सॉल्व करके देखना, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, आंसर चेक कर लो। अब आ जाते हैं दूसरे के तीसरे वाले पर, ठीक है। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे, अल्फा धन बीटा वाले से, अल्फा धन बीटा हमें दिया हुआ है, अल्फा डॉट बीटा हुआ हमें दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम अल्फा धन बीटा बराबरी से होता है -b/a, और ये क्या दिया हुआ है हमें, 0 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 0। तो अब तो यहाँ से हमको b का मान 0 दिखाई दे रहा है, -b बराबर 0, यानी कि b बराबरी से 0, और a का मान क्या दिखाई दे रहा है हमको, 1 दिख रहा है सर, ठीक है सर, इसको नोट कर लो। अब अल्फा डॉट बीटा बराबर क्या दिखाई दे रहा है हमको, करनी का 5, लेकिन हम पहले यहाँ जानते हैं क्या होता है, c/a होता है, और क्या होता है ये, करनी का 5 दिया हुआ है हमें ये, ठीक है। c/a बराबर करनी का 5, a का मान कितना है, 1 है सर, c/1 बराबर बराबर करनी का 5, यानी कि c का मान कितना हो गया हमारे पास में, करनी का 5 हो गया। a का मान मिल गया, b का मान मिल गया, और c का मान भी हमें यहाँ पर मिल गया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर तुलना करेंगे, किससे करेंगे, चूंकि ax का वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करने पर कैसे करेंगे तुलना, देखो a का मान कितना दिया हुआ है हमारे पास में, 1, यानी कि 1x हो जाएगा, वो 1x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का मान कितना दिया हुआ है, 0x, यहाँ मतलब b वाली कोई टर्म यहाँ पर नहीं रहने वाली, c का मान है करनी का 5 बराबर 0, इसी को कैसे लिख सकते हैं हम, x का वर्ग धन का करनी 5 बराबर 0, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस वाले पर आते हैं हम लोग, देखो इसको सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो गया अल्फा धन बीटा, और ये हो गया अल्फा इंटू बीटा।
अब अल्फा धन बीटा बराबर इसे वही हमारा माइनस बी बटा ए, यानी कि माइनस का 1/4। ठीक है, तो माइनस बी बराबर माइनस का 1, ए बराबर कितना हो गया 4 हो गया सर। तो बी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, ये आ गया 1। ठीक है सर, अब ए बराबर कितना हो गया हमारे पास में 4 हो गया। ठीक, अल्फा धन बीटा बराबर कितना होता है, सी बटा ए होता है सर। इसका मान कितना है, 1/4 है सर। सी बटा ए यानी 1/4, ए का मान कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है सर। तो c/4 बराबर 1/4, चाहे तो 4 से 4 काट दो या फिर इसका पक्षांतर यहाँ कर देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, फिर 4 से 4 कट जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी करो c का मान कितना आने वाला है, 1 आने वाला है। ठीक है, ऐसा आ गया। तुलना करेंगे, सेम यही लिखेंगे, चूंकि ए एक्स का वर्ग धन बी एक्स धन सी बराबर 0 से तुलना। ठीक है, तो इससे तुलना करेंगे हम लोग, तो ए का मान कितना है हमारे पास में, यहाँ पर कितना आ गया है, ए का मान 4x का वर्ग यानी कि, ठीक है, धन बी का मान कितना है, देखो 1 है, यानी कि सिंगल x आ जाएगा, सामने 1 लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और सी का मान भी यहाँ पर 1 है। ठीक है, चाहो तो आप वो सूत्र वाली विधि से भी सॉल्व कर सकते हो, जिससे मन हो उससे करो। ठीक है, बराबर 0, ये हमारा हो गया आंसर, ये कर दिया हमने यहाँ पर निर्माण। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा और पांचवा। चौथा वाला हमने नहीं किया, चौथा वाला सरल है और सिक्स्थ वाला भी काफी इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और जो आपको होमवर्क दिया है वो जरूर से ट्राई कीजिए। मैं यहाँ पर आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहा हूँ, खुद से वो नहीं करवा रहा हूँ। ठीक है, यदि आपको उसमें कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं आपको लिंक सहित उस वीडियो, मतलब वो वीडियो बनाकर आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, वीडियो यदि आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।